Hello student, you are welcome to Dasar English Grammar. Student, today our topic is Model Part 8. In Model Part 8, I discuss about use of must. This video will be very useful for you, the student who are preparing for the 10th board examination and 12th board examination, because they may ask related to questions use of must. So please इसे आपको देखना है, थोड़ा कॉपी और कलम लेके बैठ जाए और पॉइंट आउट करें और एक एक चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सीखेंगे और लर्न करेंगे और अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग। नाउ सबसे पहले ये समझ लेना है कि किन किन चीजों पर हम करेंगे। जैसे फोर्सफुल एडवाइस, जो फोर्सफुल एडवाइस है, बिल्कुल बलदायक, वहां पर ऑर्डर पर कंपल्सन, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन होता है, जो निर्देश होता है, उस पर डिटर्मिनेशन, ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी और भी मायनों में हो सकता है। तो आप इसको एक एक करके सीखेंगे। मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको, आप ट्रिक पर बनाएंगे। जैसे एडवाइस के लिए रहेगा यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, यहां पे आपको मस्ट का प्रयोग करना है। ऑप्शन में आपका रह सकता है, लेकिन टेक मेडिसिन है तो उसमें मस्ट वाला जो ऑप्शन होगा उसमें आपको करेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। फिर आपको ऑर्डर, कोई ऑर्डर दिया जाता है, राइट, तो वहां पे आपको यह लगे कि यह बहुत ही अनिवार्य है, उस सिचुएशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट गो नाउ, बिल्कुल ऑर्डर दिया कि आप निश्चित रूप से अवश्य अभी चले जाएं। कंपल्सन यानी मजबूरी में, कंपल्सन मजबूरी होता है। जैसे यू मस्ट डू दिस वर्क, ये मजबूरी है। मस्ट के जगह यहाँ पे हैव टू भी बन सकता है और हैव टू के बदले में मस्ट भी हो सकता है। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन रहता है, वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है वहां पर निर्देश रहता है, क्या, स्टूडेंट्स मस्ट आंसर ऑल दी क्वेश्चंस। जहां पे आपको कड़ा निर्देश रहता है वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन में रहेगा शुड, कुड, वुड और मस्ट, तो मस्ट लगाएंगे कि ये इंस्ट्रक्शन रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको गौर से देखेंगे। जैसे डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन में रहेगा निश्चित रूप से
I must do this work, right? मैं इसे अवश्य करूंगा, राइट? इस काम को। डिटर्मिनेशन आ जाता है, जैसे ड्यूटी के लिए, ड्यूटी में आपका मस्ट का प्रयोग करेंगे। We must serve our country, हमें अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए, राइट? यहाँ पे आपको मस्ट एकदम जरूरी है। जैसे किसी आर्मी को अपने ड्यूटी के प्रति हमेशा सजग रहना है, वहां पे आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट, आप केवल ट्रिक समझेंगे, ट्रिक पर बनाते चले जाएंगे और आपका आंसर करेक्ट होते चले जाएगा। जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हमारा क्या उत्तरदायित्व है, एक एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों को अवश्य रेस्पेक्ट करना चाहिए, या हमें अपने से बड़े बुजुर्गों को या माँ बाप को, पेरेंट्स को अवश्य रेस्पेक्ट करना चाहिए। आप स्टूडेंट ट्रिक समझिए, मैं एक एक एग्जाम्पल से केवल ट्रिक बता रहा हूं कि इस स्थिति में आप कर सकते हैं मस्ट का प्रयोग। अब है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी का मतलब हो सकता है, जैसे ही मस्ट बी अ thief, जैसे ही मस्ट बी देयर, वह एक चोर अवश्य हो सकता है। ही मस्ट बी देयर, वह वहां पर अवश्य हो सकता है। इस स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको लगे कि यह बहुत अनिवार्य चीज है, सिचुएशन है। इन दैट सिचुएशन यू अप्लाई मस्ट। आप एग्जामिनेशन के व्यू से भी कर सकते हैं तैयारी, और इन जनरल योर लाइफ, आप अपने जीवन काल में भी इस मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज कर दूं कहां कहां पे, तो फोर्सफुल एडवाइस में, फोर्सफुल ऑर्डर में, फोर्सफुल कंपल्सन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जब आपको यह लगे कि यह दृढ़ संकल्पित है, इन दैट सिचुएशन, डिटर्मिनेशन, ड्यूटी कड़ा निर्देश के लिए, एंड कड़ा उत्तरदायित्व के लिए, एंड पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, और भी हो सकता है इटीसी। उस सिचुएशन में आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आई होप यू विल लर्न वेरी ट्रिकेबल मेथड फ्रॉम दास सर। सो प्लीज पॉइंट आउट एंड प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन। फिर मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक जय हिंद।